यह कहानी थी एक महाभारत की। लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बताया कि युद्ध से पहले हर किसी से सवाल पूछा जा रहा था कि आप किसकी तरफ से युद्ध करेंगे। फिर दोनों पक्ष के लोग जाते हैं बर्बरीक के पास। बर्बरीक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वह जिसकी तरफ से भी युद्ध करता उसका जीतना तय था। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वह हमारी तरफ से लड़े, यानी कि पांडवों की तरफ से। श्री कृष्ण गए बर्बरीक के पास और उन्होंने कहा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरीक ने एक बड़ा ही अजीब सा उत्तर दिया। उसने कहा कि युद्ध में जो भी कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसका मतलब यह था कि मैं दोनों तरफ से युद्ध करूंगा। जब एक पक्ष कमजोर होगा तो मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। जब दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा तो मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। कृष्ण को समझ में आ गया कि अगर यह ऐसा करेगा तो यह युद्ध कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद कृष्ण ने बर्बरीक का सर काटा और उसे एक पर्वत पर रख दिया जहां युद्ध हो रहा था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम ना तो कुछ बोलोगे और ना कुछ करोगे, तुम बस यहाँ से पूरा युद्ध देखोगे। फिर जब सभी लोगों ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने बर्बरीक का सर क्यों काट दिया, उसके बाद श्री कृष्ण ने जो कहा वह आज के समय में सच है। श्री कृष्ण ने कहा कि समाज के लिए सबसे खतरनाक वह पक्ष है जो किसी के साइड नहीं होता या फिर सभी के पक्ष में होता है। अगर आप किसी के पक्ष में नहीं हैं तो आप समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए मैंने बर्बरीक का सर काटा है और उसे युद्ध से बाहर कर दिया ताकि युद्ध का निर्णय हो सके। महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी। कौरव और पांडव अपनी अपनी शक्तियां आजमा रहे थे। हर राजा और राजा की सेना यह निर्णय ले रही थी कि उनको किसकी ओर से युद्ध करना है, कौन किसकी तरफ से युद्ध करेगा, कौन पांडवों की तरफ से और कौन कौरवों की तरफ से। कौरव और पांडव दोनों ही अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे और अपनी सेनाएं बढ़ा रहे थे। और उस समय वो दोनों एक राजा से जाकर मिले जो कि थे उडुपी के राजा। उनसे पूछा गया कि आप किसका साथ देंगे, आप पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे या कौरवों की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा और मैं सभी का साथ दूंगा। वो सब सोच में पड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं। उडुपी के राजा ने बोला कि जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उनको चोटें भी लगेंगी और उनके उपचार के लिए लोगों की भी आवश्यकता होगी। और इतने लाख लोग जब एक साथ लड़ेंगे तो उनका पालन पोषण भी करना पड़ेगा, उन्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा। मैं वह दायित्व ले रहा हूँ जहाँ पर सबके चिकित्सा और खाने पीने की व्यवस्था मैं ही करूँगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कुछ दिन लड़ते लड़ते बीत गए। हर दिन हजारों लोग मरते। फिर एक दिन जादुई चीज हुई कि उडुपी के राजा हर दिन जितना खाना बनवाते थे ना वह बचता था ना ही वह अतिरिक्त होता था, यानी कि ना ही वह कम पड़ता था ना वह ज्यादा बनता था। जितने लोग थे उतना ही खाना बनता था। तो जितने लोग मरते थे उसके हिसाब से ही पहले ही खाना तैयार रहता था। तब किसी ने उडुपी के राजा से पूछा कि आपको पहले ही कैसे यह पता हो जाता है कि आज कितने लोग युद्ध में मरेंगे और कितने लोग वापस लौटेंगे। तब उडुपी के राजा ने एक राज खोला। उन्होंने कहा
कि मैं कृष्ण जी के द्वार के आगे उबली हुई मूंगफलियां रख देता हूँ। कृष्ण उनको अंदर लेते हैं और जब सुबह मैं उस दोने को बाहर लेता हूँ तो उसमें से जितनी मूंगफलियां वह खा लेते हैं, उनके दानों को मैं काउंट करता हूँ तो मैं उसी हिसाब से अपने लोगों को बोलता हूँ कि इतने लोगों का खाना कम बनाना। तो मेरा कैलकुलेशन यह है कि कृष्ण जितने भी मूंगफली के दाने खा लेते हैं उतने ही लोग अगले दिन युद्ध में मारे जाते हैं। इसीलिए मैं जो खाना बनवाता हूँ ना वह कम पड़ता है और ना ही ज्यादा बचता है।